नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिवाली पर मोदी ट्रंप की बातचीत में सिर्फ शुभकामनाएं या कुछ और, कांग्रेस ने उठाए सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक, धंस गया हेलीकॉप्टर का पहिया, मची अफरा तफरी। पीएम मोदी और मणिपुर के पूर्व सीएम ने अमित शाह को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। और मेहुल चौकसी की घर वापसी तय, बेल्जियम कोर्ट ने खारिज किया दावा। क्या एडिलेड की पिच पर रोहित और कोहली दिखाएंगे अपना दबदबा? और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत पर अब सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने इस कॉल को शुभकामनाओं तक सीमित बताया, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि इसमें रूस से तेल आयात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप की माने तो भारत ने रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीएम पर अमेरिकी दबाव छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ मोदी चुप्पी साधे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप बार बार भारत की विदेश नीति की घोषणाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल में मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि उनकी पीएम मोदी से व्यापार और रूस से कच्चा तेल आयात पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत अब रूस से तेल आयात कम करेगा या पूरी तरह से रोक देगा। ये बयान अमेरिका की प्रतिबंध नीति को समर्थन देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस कॉल के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बातचीत में वाकई कोई राजनीतिक समझौता हुआ जिसे सरकार छिपा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। केरल के पठानमिथिट्टा जिले में प्रददम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में बनाए गए कच्चे हेलीपैड पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरते ही उसका पहिया धंस गया। जी हां, देश की राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ऐसी सुरक्षा चूक ने एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि हेलीपैड मंगलवार रात ही तैयार किया गया, यानी कि लैंडिंग से कुछ घंटे पहले ही वहां कंक्रीट बिछाया गया था। कंक्रीट पूरी तरह सूखा नहीं था और हेलीकॉप्टर का वजन पड़ते ही जमीन में धंस गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमला यात्रा के लिए वहां मौजूद थीं। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर के दोनों पिछले पहिए मिट्टी और कच्चे कंक्रीट में धंस गए। हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। कई जवानों ने मिलकर मशीन को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहले निलक्कल में उतरना था, लेकिन जब मौसम खराब की वजह से अंतिम समय में लैंडिंग का स्थल बदल दिया गया और उसे प्रमदम पर उतारा गया और यहीं से लापरवाही की कड़ी शुरू हुई। बिना ठीक से जांचे परखे रातों रात हेलीपैड तैयार कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि देश की सर्वोच्च सुरक्षा में रहने वाली हस्ती के साथ ऐसी चूक आखिर कैसे हो गई? कौन है वो जिम्मेदार जिसकी लापरवाही ने राष्ट्रपति की जान खतरे में डाल दी थी? फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये घटना सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके 61वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में किए गए योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने लिखा, अमित शाह जनसेवा के प्रति समर्पित हैं और मेहनती हैं, जो व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और हर नागरिक को सुरक्षित जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। पीएम मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की कामना भी की। वहीं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और राज्य में शांति और एकता बनाए रखने में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अमित शाह की देशभक्ति करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के कठिन समय में अमित शाह के मजबूत समर्थन और विभिन्न समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने भगवान से अमित शाह के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की ताकि वे देश का नेतृत्व कर सकें। दिवाली की रौनक अब दिल्ली वालों के लिए जहर बन गई है। पटाखे की चमक के बाद राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। दिवाली की रात प्रदूषण ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2.5 का स्तर
675 माइक्रोग्राम तक जा पहुंचा। यानी कि दिल्ली की हवा अब बेहद खराब नहीं बल्कि घातक हो चुकी है। सुबह के आंकड़े देखें तो दिल्ली एनसीआर में हालात बेकाबू हैं। पंजाबी बाग में AQI 422, लोधी रोड पर 236 और इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर सुबह 8 बजे 340 तक AQI दर्ज किया गया। इंडिया गेट के पास जहां हवा में इतना धुआं और धूल है कि दूर की चीजें साफ नहीं दिख रही, लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, कुछ तो सांस लेने में दिक्कत की बात भी कह रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया। अब डीजल जनरेटर बंद रहेंगे, पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे और निर्माण कार्यों पर सख्त रोक लगाई जाएगी। दिल्ली की हवा एक बार फिर चेतावनी दे रही है, अगर अभी नहीं संभले तो अगली सदियों में सांस लेना भी लग्जरी बन सकता है। क्या ये त्योहार की कीमत है या हमारी लापरवाही का धुआं जो अब शहर को निगलने पर आमादा है? और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को अब भारत लौटना ही होगा। बेल्जियम की सरकार ने यानी कि अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत प्रत्यर्पण में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी और अब उसी धोखाधड़ी के गुनाह ने उसे वापस भारत की जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया है। बेल्जियम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि भारत के जो अपराध बताए गए हैं, धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार, वे बेल्जियम के कानून के तहत भी अपराध हैं। यानी कि चौकसी का कानून बचा यही खत्म। चौकसी ने अदालत में कहा था कि उसे एंटीगुआ से अपहरण कर भारत ले जाने की साजिश रची गई है। उसने ये भी दावा किया कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना और मानवीय व्यवहार का डर है, लेकिन अदालत ने उसके सारे दावे खारिज करते हुए साफ कहा, कोई ठोस सबूत नहीं है। 66 साल का ये हीरा कारोबारी अप्रैल से बेल्जियम की जेल में बंद है। CBI के अनुरोध पर उसे एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया, कई बार जमानत मांगी, हर बार ठुकरा दी गई। अब बेल्जियम कोर्ट ने इस आदेश के बाद भारत सरकार की कोशिशों को मिली बड़ी सफलता और मेहुल चोकसी की घर वापसी लगभग तय मानी जा रही है। कभी नीरव मोदी के साथ मिलकर हजारों करोड़ का खेल खेलने वाला ये भगोड़ा अब कानून के शिकंजे में है और बहुत जल्द भारत की जेलों में उसकी गूंज सुनाई दे सकती है। बरेली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है। बारादरी क्षेत्र की सुपर सिटी कॉलोनी में गरीब और कमजोर वर्ग के हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की गतिविधि चल रही थी। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत ही कार्रवाई की और छापा मारकर पादरी समेत सुमित मैसी, अमित मैसी और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार ये लोग किराए के मकान लेकर धर्मांतरण का काम करते थे और गरीब, खासतौर पर दलित और OBC वर्ग को लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पादरी और उसके साथी हिंदू महिलाओं और बच्चों को बहलाकर विशेष प्रार्थना सभा करवा रहे हैं और ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक पढ़वा रहे थे। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सुभाष नगर के निवासी ऋषभ ठाकुर ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि ये लोग लोगों को धोखे में लाकर धर्मांतरण के लिए ले जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापामारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गैंग पहले भी कई लोगों को धर्मांतरण करवा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गहन जांच
की जा रही है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और तैयारियां जोरों पर है। इस बार दिल्ली सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। दिल्ली के यमुना किनारे बन रहे 1000 से ज्यादा घाट, जहां श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। कहीं सफाई अभियान चल रहा है तो कहीं घाटों पर फूलों की पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कहा, पहले की सरकारें बातें करती थीं, काम नहीं करती थी, लेकिन इस बार हम जमीन पर उतरे हैं। मैं खुद हर जगह की तैयारी देख रही हूं। सरकार का फोकस साफ है। छठ व्रतियों को मिले यमुना का साफ पानी, मिले सुविधा से भरे माहौल। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है और घाटों पर दिन रात काम किया जा रहा है। छठ में दिल्ली का रंग अब निखरने लगा है। हर ओर गूंजने लगी है छठ मैया के गीत और यमुना किनारे की तस्वीर बदलने लगी है, जहां आस्था और प्रशासन दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तैयारियों के रंग में रंगी दिल्ली छठ महापर्व के स्वागत में झूम उठी है। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में एक डग्गा मार स्लीपर बस में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से सीतापुर जा रही इस बस में करीब 100 यात्री सवार थे, जो मैगलगंज चौराहे पर जलपान के लिए रुकी थी। अचानक बस के पीछे से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरी बस को घेर लिया। यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 20 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ हो सकता है। घटना की सूचना तुरंत कोतवाल रविंद्र पांडे को दी गई, जबकि फायर ब्रिगेड टीम करीब 2 घंटे बाद पहुंची। आग बुझाने में देरी पर स्थानीय लोग नाराज हैं, क्योंकि तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। और आवाज समाचार में यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। क्या कोई माँ बाप इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं कि अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर 2500 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ जाएं? लेकिन पोलैंड में एक कपल ने ऐसा ही कर दिखाया, खुद को और अपने बच्चे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। माउंट रिसी पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी, जहां तापमान 0 से नीचे और रास्ते पर सिर्फ फिसलन भरी बर्फ की मोटी परत है। स्थानीय गाइड, पर्वत बचाओ दल, यहां तक कि झोपड़ी कर्मियों ने भी चेताया, बच्चे के साथ मत जाओ, खतरा है। लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज कर ये माँ बाप निकल पड़े अपनी एडवेंचर जिद पर। ऊपर जाते जाते मौसम बेकाबू हुआ, बर्फीला तूफान उठा और लौटते वक्त रास्ता ही गुम हो गया। बच्चा ठंड से ठिठुरने लगा, माँ बाप घबराने लगे और तभी एक गाइड ने फरिश्ते की तरह पहुंचकर तीनों की जान बचाई। गाइड स्टोच और उनकी टीम ने बर्फ और तेज हवाओं के बीच रिस्क लेकर बच्चे को पहले सुरक्षित नीचे पहुंचाया। अगर चंद मिनट और देर होती तो ये चढ़ाई बन सकती थी मौत का पर्वतारोहण। कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये सवाल भी छोड़ जाती है, क्या अपने शौक और एडवेंचर के आगे मासूम की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? दिल्ली से आई एक बेहद दर्दनाक खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन अब इस दुनिया में नहीं रहे।
22 अक्टूबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। ऋषभ इन दिनों मुंबई में अपनी पत्नी ओलेस्या के साथ रहते थे, लेकिन दिवाली मनाने वो दिल्ली आए थे। किसे पता था ये दिवाली उनके परिवार के साथ बिताया आखिरी त्योहार बन जाएगी। हार्ट अटैक ने उस कलाकार को हमसे छीन लिया जिसकी आवाज और मुस्कान दोनों ही दिलों में बस गई थी। परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी की अपील की है। अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ऋषभ अब नहीं रहे। ऋषभ टंडन एक सिंगर, कंपोजर और एक्टर। 2008 में टी सीरीज के एल्बम फिर से वही से एक करियर की शुरुआत की। फकीर, लिविंग, लिमिटलेस और रशना द रे ऑफ लाइट जैसे फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। ये आशिकी, चांद तू और धू धू करके जैसे गानों से उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। वो सादगी, शांत स्वभाव और संगीत के लिए, अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। जानवरों से इतना प्यार कि अपने घर को एक छोटा सा मिनी जू बना रखा था। कई अधूरे गाने, अधूरे ख्वाब और अधूरी कहानियां पीछे छोड़ गए हैं ऋषभ टंडन, जिन्हें अब सिर्फ यादों में सुना और महसूस किया जा सकता है। ऋषभ टंडन एक ऐसा नाम जो गया तो है लेकिन गूंज हमेशा रहेगी। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने इस बार विदेश में परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। उन्होंने भारतीय परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए अपने घर की सुंदर सजावट की और बेटी मालती मैरी के साथ मिलकर दिवाली की तैयारी की। परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन के दौरान प्रियंका ने सफेद रंग का पारंपरिक आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वे बेहद सुंदर नजर आईं। इस अवसर पर उनकी मां डॉक्टर मधु चोपड़ा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने पूजा की खुशियों में शामिल होकर परिवार का माहौल और भी खास बना दिया। लक्ष्मी पूजन के बाद प्रियंका ने लाल रंग का शरारा ड्रेस पहनकर दोस्तों और परिवार के साथ दिवाली का जश्न मनाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिवाली विश की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ये दिवाली उनके लिए दिल और प्यार से भरी रही। खास बात ये रही कि इस बार मालती के साथ दोस्तों के लिए भी ये अनुभव बहुत खास था, क्योंकि कई लोगों ने पहली बार दिवाली की खुशियां देखी और महसूस की। प्रियंका ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए नए साल में प्यार, खुशी और समृद्धि की कामना की। भारतीय टीम के दो बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली दूसरे वनडे में वापसी के साथ अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले वनडे में दोनों का बल्ला खामोश रहा। दोनों दिग्गज पहले मैच में फ्लॉप रहे, इसलिए एडिलेड का मैच उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें निशाना बनाने की रणनीति बनाई है। खासकर विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की कमजोरी को वे भुनाना चाहते हैं, जो पर्थ में मिचेल स्टार्क ने भी सफलतापूर्वक उपयोग की थी। रोहित और कोहली के लिए एडिलेड में रन बनाना टीम की वापसी की उम्मीद जिंदा रखने जैसा होगा। एडिलेड ओवल में विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो ये मैदान उनके लिए खुशगवार रहा है, जहां उन्होंने कई बड़े स्कोर बनाए हैं और 5 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी जड़े हैं। वहीं रोहित शर्मा का ये मैदान पर प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा और वे यहां अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने को तैयार रहेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रोहित और कोहली एडिलेड में अपनी टीम की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे और पर्थ की हार का बदला ले पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।